अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। फिर से आपके सामने कायदा नंबर 15 यानी तनवीन का कायदा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तनवीन से रिलेटेड कुछ बातें। पॉइंट नंबर 1, तनवीन की परिभाषा यानी तनवीन की डिफिनेशन और किस तरह पढ़ा जाता है। तो हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। आइए जानते हैं यानी तनवीन की परिभाषा क्या है। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। ये देखिए, दो ज़बर है, दो ज़ेर है और ये दो पेश है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब इसको किस तरह पढ़ते हैं, यानी गुन्ना के साथ अदा किया जाता है। गुन्ना क्या है, यानी नाक में आवाज़ को गुनगुनाना है। नाक में कैसे आवाज़ गुनगुनाते हैं, जैसे मीम वाव दो पेश मूं, वाव ज़बर वा, मूं वा। देखिए, ये नाक में थोड़ी सी आवाज़ को ले जाया गया, यानी पढ़ते समय नाक में आवाज़ जानी चाहिए। जैसे मीम वाव दो पेश मूं, वाव ज़बर वा, मूं वा। और ये गुन्ना सिर्फ़ दो ही हर्फ में होता है। वो हर्फ दो ये हैं, वाव मुशद्दद और या मुशद्दद। इन दो हर्फ के अलावा बाकी दीगर हर्फ़ों में तनवीन यानी गुन्ना के साथ अदा नहीं होता है। ध्यान इस बात की तरफ देनी है कि या के बाद और वाव के या के बाद नहीं, तनवीन के बाद वाव मुशद्दद हो तो गुन्ना के साथ इसको अदा करते हैं, और तनवीन के बाद या मुशद्दद हो तो गुन्ना के साथ अदा करते हैं। अब जानते हैं, अब आइए जानते हैं कि मुशद्दद किसे। मुशद्दद इसका दूसरा नाम तशदीद भी है। देखिए, ये वाव के ऊपर जो तीन सोसा की तरह जो बना हुआ है एक शक्ल, इसी को मुशद्दद कहते हैं। ये इसकी पहचान यही है, और इसको हमेशा जानते ही हैं कि दो बार पढ़ा जाता है, तो इसकी पहचान तीन सोसा हो तो ये मुशद्दद कहलाता है। आइए थोड़ी और समझते हैं। देखिए, तनवीन के बाद यहाँ लाम है, लेकिन यहाँ गुन्ना के साथ अदा नहीं होगा। क्यों? वह इसलिए कि देखिए, तनवीन अब जानते हैं कि तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। देखिए, तनवीन तो है लेकिन यहाँ गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना का मतलब आप जानते हैं कि नाक में आवाज़ को गुनगुनाना। देखिए, ज़ाल लाम दो ज़बर ज़ल, लाम ज़बर ला, ज़ल्ला। यहाँ नाक में आवाज़ बिल्कुल नहीं जाती है। वो इसलिए नहीं जाती है कि यहाँ वाव नहीं है और या नहीं है, और गुन्ना सिर्फ वाव और या में होता है। अब जिस जगह तनवीन के बाद वाव पाएंगे या वाव देखेंगे और या देखेंगे, यानी वाव मुशद्दद हो और या मुशद्दद हो, तभी आप नाक में आवाज़ को ले जाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा हुरूफ अलिफ से लेकर या तक, इसके अलावा यानी वाव और या को छोड़कर इसके अलावा बाकी जितने हुरूफ हैं, इसमें बिल्कुल आप गुन्ना के साथ नहीं पढ़ेंगे। चलिए आइए आप प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ गुन्ना होता है और कहाँ गुन्ना नहीं होता है। थोड़ी ध्यान दीजिएगा। मीम वाव दो पेश मूं, वाव ज़बर वा, मुव्वा, मुव्वा। देखिए, यहाँ गुन्ना हुआ। ता वाव दो ज़ेर त्यूं, वाव ज़बर वा, त्यूंवा। रा वाव दो ज़ेर रियूं, वाव ज़बर वा, रियूंवा। ये तीनों को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसलिए कि दो तनवीन के बाद वाव आ रहा है। या दो ज़बर यई, या पेश यू, यई यू। अब देखिए, इसके नीचे एक और शक्ल आपको दिख रहा होगा। जैसे आपने पढ़ा कि मीम वाव दो पेश मूं, वाव ज़बर वा, मूं वा, ये भी वही है, लेकिन थोड़ी सी इसको समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, ये दो पेश नून का काम करता है। देखिए, यहाँ नून नहीं लिखा गया है, आपको समझाने के तौर पर यहाँ नून लिख दिया गया है कि आप देख लें कि इसको लिखने का जो तरीका है वह इस तरीके से है
चाहे आप डायरेक्ट इस तरह पढ़ सकते हैं, अगर इस तरह कोई पढ़ना नहीं सीखा है तो इसको देख के भी पढ़ सकता है कि मीम नू वाव पेश मू, इस तरह तो नाक में आवाज़ जाएगा ही, वाव ज़बर वा मुंग वा। ये भी जितने आप हुरूफ देख रहे हैं ये सब उसी तरह पढ़ा जाता है, जैसे आप ऊपर पढ़े हुए हैं इसी तरह सब उसी की आवाज़ है। असल इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये इसकी दूसरी शक्ल है। तो या दो ज़बर तई या ज़बर या तैया, यहाँ गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा मीम दो ज़ेर इम मिम ज़बर मा इम्मा, यहाँ गुन्ना नहीं होगा। देखिए यहाँ दो पेश यानी दो ज़ेर यानी तनवीन के बाद या भी नहीं है वाव भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ गुन्ना के साथ नहीं पढ़ेंगे। जाल लाम दो ज़बर जल लाम ज़बर ला जल्ला, फा रा दो पेश फुर रा ज़बर रा फुर्रा, ये भी वही इसी शक्ल की है। आप चाहे इसको पढ़ें या चाहे इसको पढ़ें, दोनों की आवाज़ एक ही है, दोनों का पढ़ने का तरीका भी एक है। आइए एक ठो पढ़ देते हैं बस, और बाकी सब आप इस तरह मिला लीजिएगा। तो ना ज़बर तन या ज़बर या तैया, इस तरह पढ़ा जाता है। हमज़ा नून दो पेश इन नून दो पेश नुन इन नुन, तो लाम दो ज़बर तल लाम दो ज़ेर लिन तल लिन, काफ ता ज़बर कत ता ज़बर ता कत्ता, अलिफ लाम ज़बर अल लाम ज़बर ला अल्लाह। देखिए नून है पर नून को नहीं मिलाया जा रहा है, वो इसलिए कि देखिए नून में जज़म है, नून में साकिन है, और साकिन का काम क्या है, साकिन को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। आप अगर अलिफ को नून में मिला देंगे, अलिफ नू ज़बर अन, तो फिर लाम को दो बार नहीं पढ़ सकते। तो इस लाम को दो बार पढ़ने के लिए नून को यहाँ हज़फ कर दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है, नहीं पढ़ा जाता है। डायरेक्ट आप अलिफ को लाम में मिलाएंगे और अलिफ को लाम में मिलाकर पढ़ा जाता है। अलिफ लाम ज़बर अल लाम ज़बर ला अल्लाह। अभी आप तशदीद के बारे में जानिए कि तशदीद दो बार पढ़ते हैं। जज़म यानी साकिन इसको एक बार पढ़ते हैं और तशदीद को दो बार पढ़ते हैं। तो जब इसको एक बार पढ़ेंगे तो इसके बाद एक बार पढ़ने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, अब इसको नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए दो बार पढ़ने का मतलब ये कि इसके पीछे वाले हुरूफ को इसके साथ मिलाएं तब जाके दो बार होगा। तो जब नहीं इसको दो बार पढ़ पाएंगे तो फिर कैसे इसको साथ मिलाएंगे, इसलिए इसको साइलेंट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट अलिफ को लाम में मिलाकर पढ़ा जाता है। तो अब जिस तरह आगे आपके जब इस तरह मिले तो आप इसी तरकीब के साथ पढ़ेंगे जैसे अभी बताया गया है इस बारे में। अलिफ वाव ज़बर औ वा ज़बर वा औवा, देखिए ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट अलिफ वाव में इस वाले वाव पे मिलाना है। अलिफ वाव ज़बर औ वा ज़बर वा औवा, लाम दाल ज़बर लद दाल ज़बर दा लद्दा, यानी ये लाम ये ता में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप दाल में मिलाकर पढ़ेंगे। औवा लद्दा, लाम काफ पेश लुक काफ पेश कु लुक कु, मीम वाव ज़ेर म्यू वाव ज़बर वा म्यू वा, इसको थोड़ी नाक में आवाज़ को गुनगुनाने के साथ पढ़ेंगे। मीम या ज़बर मई या पेश यू मई यू, अलिफ मीम ज़ेर इम मीम ज़बर मा इम्मा, ये नाक में आवाज़ नहीं जाएगा। आइन मीम ज़बर अम मीम ज़बर मा अम्मा, इसको भी नाक में आवाज़ नहीं लेना है। आइए अब मश्क करते हैं। वाव ज़बर वा सिन ज़बर सा वसा, तो लाम दो ज़बर तल वसा तल लाम जल्ली वसा तल्ली, ता ज़बर ता वसा तल लेता, काफ वापस कू नून वापस नू वसा तल लेता कू नू, गफ ज़बर गा फा वापस फू गफू, रा रा दो पेश रुर गफूरुर, रा ज़बर रा हे याज़िर ही गफूरुर रहीम, मीम दो पेश मुन गफूरुर रहीमुन। देखिए जब यहाँ रा दो पेश रा दो पेश रुर, जब रा को रामा मिलाएंगे यहाँ भी नाक में आवाज़ को नहीं गुनगुनाना है। मीम पेश मु नून अलिफ ना मुना दाल जर्दी मुनादी, या दो ज़बर यई मुनादी यई, या पेश यू नून अली ज़बर ना यूना दाल यजिर्दी यूनादी मुनादी यई यूनादी। यहाँ नाक में आवाज़ को लेके जाना है, नाक में आवाज़ के साथ पढ़ना है। वो इसलिए कि आप जानते हैं कि दो
पे दो ज़बर यानी तनवीन, तनवीन के बाद या है और या मुशद्ददा है यानी तशदीद वाली या है, तो इसलिए तशदीद वाली या दो ज़बर के बाद हो तो उसे नाक में आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। ज़ा लाम दो पे जुल, ज़ा लाम पेश जुल, मीम वाव दो ज़बर मऊ, जुल मऊ वाव ज़बर वा, जुल मऊ व, ज़ा वाव पे जू, रा अलिफ दो ज़बर रन, जुल मऊ व जूरन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाना है, इसी वजह से आप एंड तक बने रहें ताकि आपके कुछ समझ में अच्छा तरीके से आ जाए। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। मीम अलिफ मद जबर मा, हमज़ा मीम दो ज़ेर इम, मा इम। पिछले वीडियो पे आप बड़ी मद के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं। ये बड़ी मद है, इसको थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। नहीं पहचाने हो तो आप मेरे पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। मीम अलिफ मद जबर मा, हमज़ा मीम दो ज़ेर इम, मा इम मीम जबर मा इम मा, हे याजिर ही, नून ज़ेर नी, मा इम महीनी, नून दो ज़ेर निन, मा इम महीनिन। कब ज़बर का, सौत या ज़बर सई, कसई या ज़ेर ई, कसई, बा दो ज़ेर बिन, कसय्यिबिन, कसय्यि, बा मीम दो ज़ेर मीम, यहाँ भी आप मिला सकते हैं। कसय्यिबिम मीम ज़ेर मी, कसय्यिबिम मी, नून सिन जबर नस, कसय्यिबिम मी नस, सिन जबर सा, मीम अलिफ मद जबर मा, समा हमज़ा ज़ेर ई, समाई, माइम महीनिन, कसय्यिबिम मीनस समाई। अलिफ फा ज़बर अफ, दात लाम ज़बर दल, अफदल। कब ज़बर का, लाम ज़ेर ली, कली, मीम हा ज़बर मह, कलिमह। लाम अलिफ मद जबर ला, हमज़ा अलिफ ज़ेर ई, ला ई, लाम खा ज़बर ला, ला इला। ये हमज़ा भी हो सकता है और अलिफ भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ा जाता है। ला इलाहा ज़बर हा, ला इलाहा। अलिफ लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल। मिलाते वक्त ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लाम लाम डायरेक्ट आप मिलाकर पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल, लाम खा ज़बर ला, ला इलाहा इल्लल्लाह हाफिज़हु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। मीम पेस्मू, हा मीम ज़बर हम, मुहम मीम ज़बर मा, मुहम्मा, दाल रा दो पेश दुर, मुहम्मदुर, रा ज़बर रा, सिन वा पे सू, रसू, लाम लाम पे सुलुल, रसूलुल, लाम खा ज़बर ला, हाज़र ही, रसूलुल्लाही। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाही। गैन या ज़बर गई, रा लाम ज़ेर रिल, गैरिल, मीम गैन ज़बर मग, गैरिल मग, दुआत वापस दू, बाज़र भी, गैरिल मगदूबी, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलैहि मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, गैरिल मगदूबी अलैहिम। वाव ज़बर वा, लाम दुआत ज़बर लद। इस मिलाते वक्त इस अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे। वलद, दुआत अलिफ लाम मद जबर, इस तरह पढ़ेंगे। हिज्जे इस तरह होगा इसका, दाद अलिफ लाम मद ज़बर, दाल लाम याज़ली नून ज़बर ना, दालीना। अलिफ खा ज़बर आ, मीम या ज़ेर मी, नून ज़बर ना, आमीना। वलद्दालीना, आमीना। इस वीडियो के माध्यम से तनवीन के बहुत सारे डिफ़िकल्ट बातें आपके लिए आसान कर दी गई है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और जो इसके बारे में इसमें कुछ सवाल हो आपके ज़हन में इसके ताल्लुक़ से, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कायदा नंबर 16 के साथ।